लीजिए हैचरी के भी नुकसान पर है। ये सभी प्रावधान जो है ना कागज में ही है। इसका बड़ा बड़ा विज्ञापन निकल रहा है, लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है, लेकिन अगर वह लाख रुपया विज्ञापन में न देके सीधे मछुआरों के खाता में जाता है तो आज मछुआरा संभल रहा है। और आज जो आंध्र प्रदेश की मछली हमको खाने को विवश है वह नहीं होता, क्योंकि सरकार का ध्यान बाढ़ को समाप्त करने पर नहीं है। क्योंकि बाढ़ अगर रहेगी तभी नेताओं का जेब और अधिकारियों का जेब भरेगा। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मछुआरा के अध्यक्ष ऋषिकेश जी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जो लगातार बिहार में बाढ़ की जो हालात बन रही है और नदी तालाब में मछुआरों को बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही। लगातार जो बिहार में पानी बढ़ रही है, गंगा किनारे कई सारे मछुआरों के घर डूब गए हैं, नाव स्थापित हो गए। उसके दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। निश्चित रूप से सरकार कॉफेड के ही डिमांड पर सरकार ने 5 स्कीम लागू किया था। उसमें ये था कि अगर नाव क्षतिग्रस्त होगा तो 6,000 रुपये का मुआवजा भुगतान किया जाएगा नाव के क्षतिग्रस्त होने पर। बिहार में लाखों नाव है, आप देखिए गंगे नदी में देखिएगा तो बाढ़ की वजह से बहुत सारा नाव क्षति हो गया, बहुत सारा नाव तो लापता हो गया। यही नहीं, अगर जाल क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो 3,000 रुपये का मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान है। ये कॉफेड के ही डिमांड पर किया गया था। यही नहीं है, मछली का जीरा के लिए 4,000 रुपया का है। फिर इनपुट सब्सिडी के लिए 18,000 रुपया है, सीड फीड फर्टिलाइजर देने के लिए प्रत्येक हेक्टर पर। आप सोच लीजिए हैचरी के भी नुकसान पर है। ये सभी प्रावधान जो है ना कागज में ही है। इसका बड़ा बड़ा विज्ञापन निकल रहा है, लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है, लेकिन अगर वह लाख रुपया विज्ञापन में न देके सीधे मछुआरों के खाता में जाता है तो आज मछुआरा संभल रहता है। और आज जो आंध्र प्रदेश की मछली हमको खाने को विवश है वह नहीं होता, क्योंकि सरकार का ध्यान बाढ़ को समाप्त करने पर नहीं है। क्योंकि बाढ़ अगर रहेगी तभी नेताओं का जेब और अधिकारियों का जेब भरेगा, नहीं तो सब समस्या का समाधान हो रहा है। पहले बिजली नहीं रहती थी, बिजली का समस्या का समाधान हुआ ना। बाढ़ को आप भाई डैम बनाइए, बिजली का उत्पादन कीजिए, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा कीजिए। चाइना बना रही है तो आप क्यों नहीं बना रहे? आप ही नेपाल से मिल के बात कीजिए और बनाइए। बड़ा बड़ा पुल बन रहा है। क्योंकि मछुआरा सबसे गरीब है, सबसे दबा कुचला है, सबसे भूमिहीन है, तो मछुआरों की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। और जो नेता है वो नेतागिरी करने में रहते हैं। तो इसीलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हम पुनः सरकार से अनुरोध करते हैं कि यह बहुत बड़ा फेडरेशन है और 16 लाख से अधिक सदस्य हम लोग का, 880 कोऑपरेटिव सोसाइटी। अविलंब ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हाल ही में चुनाव है, 2-3 महीने के बाद चुनाव है। अगर सरकार हम लोग को इस बार मुआवजा नहीं देगी तो हम लोग फिर अपना निर्णय लेंगे, फिर सरकार परेशानी में आ जाएगी। क्योंकि हजार वोट के मार्जिन से लगभग 60-70 सीट का डिसाइड हुआ था। 2 से 3,000 वोट के अंतर से 15 सीट डिसाइड हुआ था। तो इतना वोट तो हम लोग के पास है, हम लोग डैमेज करने में नहीं। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम धमकी नहीं दे रहे हैं। सरकार का हम लोग सहयोगी हैं और सरकार अगर हम लोग को सहयोग नहीं करेगी तो हम लोग सहयोग करना छोड़ देंगे। सरकार अपना समझेगी। हम लोग का क्या औकात है कि हम लोग धमकी देंगे? हम लोग का आबादी कितना है? 2.25 करोड़ है, जनसंख्या 16 लाख मेंबर है, तो हम लोग के पास है। लेकिन हाँ, जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर सकती है, एक निर्दलीय विधायक मधुपुरा झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये लोकतंत्र है। राजतंत्र खत्म हो गया कि राजा पेट से पैदा मतलब जो पैदा लेता था रानी के पेट से, वो राजा बनता था। अब वह समय खत्म हो गया, अब समय है। जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहते हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार सरकार को साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारी जो भी मुआवजा है वो लागू की जाए और जल्द से जल्द दी जाएगी। क्योंकि आचार संहिता अगर लागू हो जाएगी तो उनकी बात को नहीं मानी जाएगी। और लगातार बिहार सरकार को कह भी रही कि हमारे 16 लाख सदस्य हैं मछुआरे के, जो आपकी आने वाले चुनाव पे गहरा असर पड़ सकता है। और क्या कुछ होता है, इस तमाम वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।